क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि कुछ लोग भीड़ में अलग ही नज़र आते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा मैग्नेटिज्म होता है कि लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और ऐसा उनके सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं होता, बल्कि उनकी हैबिट्स की वजह से होता है। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कुछ ऐसी ही हैबिट्स जो किसी भी इंसान को नेचुरली अट्रैक्टिव बनाते हैं। अच्छा, ऐसा तो आपने भी देखा ही है ना कि कुछ लोग अपनी बातों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह पाते हैं। मतलब उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास होता है कि अगर उन्हें किसी बात के विरोध में भी कुछ बोलना होता है तो वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखते हैं। और इसके अलावा जब भी वो कोई अपनी बात कहते हैं या उनका जो व्यवहार होता है दूसरे लोगों के प्रति, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होता है। मतलब अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और दूसरे लोगों के लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट होता है। उनके व्यवहार से औरों के लिए एक रिस्पेक्ट सामने नज़र आता है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना, आत्मविश्वास का और दूसरे लोगों के लिए रिस्पेक्ट का, तो ये किसी भी इंसान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज उनको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। मतलब किसी से बात करने का तरीका, उनका कम्युनिकेशन स्किल, और जैसे उनका आई कांटेक्ट करके बात करना ना, जो एक पोस्चर है उसे मेंटेन करते हुए बात करना, या कहीं पर भी उनकी जो उपस्थिति होती है तो उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही पॉजिटिविटी नज़र आती है जो उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक ऐसा चार्म होता है कि वो एक हल्की सी स्माइल के साथ भी किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और कई बार बिना कुछ कहे भी उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह की होती है कि वो बिना कुछ कहे भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर देते हैं, लोग समझ जाते हैं। अच्छा, ऐसा तो आपने भी नोटिस किया ही है ना कि कुछ लोग बहुत ध्यान से आपकी बात को सुनते हैं। तो उस समय आपको भी ऐसा महसूस होता है ना, काफ़ी रिस्पेक्टफुल, कि हाँ, हमारी बात कोई अच्छी तरह से सुन रहा है, तो हमें रिस्पेक्टफुल फील होता है। तो ऐसे लोगों के तरफ भी लोग खींचे चले आते हैं जो एक बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। वहीं आपने देखा है ना कि कुछ लोग मतलब अपने बोलने में इतना ध्यान होता है कि वो सामने वाला क्या कह रहा है उसे सुनने की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता। तो हम ऑब्वियसली ऐसे लोगों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अच्छा लिसनर होता है, अच्छी तरह हमारी बात को सुनता है, तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है और ये उनके व्यक्तित्व को काफ़ी आकर्षक बनाता है। अच्छा, जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ, फिटनेस और अपनी अपीयरेंस के ऊपर भी पूरा ध्यान रखते हैं। उनका हाइजीन, उनका पहनावा, एक साफ सुथरा व्यक्तित्व ऑब्वियसली लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करता है। उनके व्यक्तित्व में से एक ऐसी पॉजिटिविटी झलकती है कि लोग अपने आप ही उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अच्छा, ऐसा देखा है ना कि कुछ लोग हमारी बात को मतलब अच्छे से सुनते हैं। से यहाँ मेरा मतलब है कि हमने अगर उनसे अपनी कोई प्रॉब्लम बताई तो वो बड़े ध्यान से हमारी बात को समझने की कोशिश करते हैं और उसे कहीं ना कहीं सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं। एकदम से बात काट कर ज्ञान नहीं देते। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपने देखा है कि आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताना शुरू करते हैं, वो पूरी बात सुनते भी नहीं है ध्यान से और वो आपकी बात को काटने लगते हैं, आप ही में से गलतियां निकालने लगते हैं। और मतलब इस तरीके से ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं। तो इसीलिए जो लोग हमारी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनते हैं उनके व्यवहार से एक काइंडनेस झलकती है और हम उनकी तरफ अपने आप ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व से एक पॉजिटिविटी हमें नज़र आती है, पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से हम उनकी तरफ अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। अच्छा, अट्रैक्टिव जो लोग होते हैं उनमें एक खासियत और होती है कि वो सिर्फ औरों के प्रति ही पॉजिटिविटी का नज़रिया नहीं रखते, बल्कि वो अपने लिए भी एक पॉजिटिविटी का नज़रिया रखते हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, हर इंसान में ऐसा होता है। और जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो अपनी कमियों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, अपनी अच्छाइयों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो कमियां होती हैं धीरे धीरे उन्हें ज़रूर रिमूव करते हैं अपनी हैबिट्स में से, लेकिन जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं वो उनके साथ चलते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। इससे उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें एक आत्मविश्वास झलकता है और वो
पॉजिटिविटी से भरपूर नज़र आते हैं, उनके अंदर एक हीन भावना नज़र नहीं आती। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा है ना, कि जैसे कोई उनके अंदर कमी है, कोई ऐसा कुछ निगेटिविटी है, तो उनका ध्यान उसी तरफ ही रहता है कि जैसे भाई मेरे अंदर तो ये कमी है, मतलब वो उसी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, अपनी अच्छाइयों की तरफ वो उतना ध्यान नहीं देते, और कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में से एक हीन भावना या हम कह सकते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। जबकि जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं वो अपनी पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनका जो आत्मविश्वास होता है वो उनके व्यक्तित्व में से झलकता है। इसीलिए जो स्मार्ट लोग होते हैं वो औरों की तो रिस्पेक्ट करते ही हैं, अपनी इम्पोर्टेंस भी समझते हैं, अपनी वैल्यू करते हैं। और एक बात तो दोस्तों जग जाहिर है कि जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो समाज तो बैठा ही है इसीलिए कि वो आपकी वैल्यू ना करे, आपको इम्पोर्टेंस ना दे, आपको इग्नोर करे। तो अगर हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद को वैल्यू देते हैं, तो बाकी लोग भी हमें फिर धीरे धीरे वैल्यू देने लगते हैं। अच्छा दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है वो है पैशनेट होना। किसी भी कार्य के प्रति जब तक हम पूरी तरीके से पैशनेट नहीं होते, मतलब उस काम को करने के लिए अगर हम पूरी तरह से फोकस्ड नहीं होते, उस काम को करने में अगर हम पूरी तरीके से अपना मन नहीं लगाते हैं, तो उसमें उस काम में हमको फिर उतना मज़ा नहीं आता, उस काम को हम उतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। वहीं जो स्मार्ट लोग होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, तो वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, मतलब मर मिटते हैं अपने किसी भी काम के लिए, और फिर वो जो काम होता है वो उनका सक्सेसफुल भी होता है, अच्छी तरह से होता है। और ये पैशनेट होना उनकी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। अच्छा, खुद को हमेशा एक स्टूडेंट बनाकर रखना, मतलब उम्र के किसी भी मुकाम पर हैं आप, किसी भी उम्र में है, तो हमेशा कुछ सीखते रहने की कोशिश करते रहना, ये किसी इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, खुशी की वाइब्स क्रिएट होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं रेडिएटिंग पर्सनैलिटी। और जिसकी पर्सनैलिटी इस तरह की होगी तो लोग कैसे उसकी तरफ खींचे नहीं चले आएंगे। और अपने जीवन में सुख पाने का भी एक ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम खुद को हमेशा स्टूडेंट बना के रखें और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखते ही रहें। इसीलिए मैं अधिकतर अपनी वीडियोज़ में ऐसा रिपीट किया करती हूँ कि आप चाहे होम मेकर हैं, आपको नहीं भी घर में टाइम मिलता, तो भी आप कुछ वक्त अपनी खुशियों के लिए ज़रूर दें, अपनी हॉबी के लिए कुछ वक्त ज़रूर दें। और आप अगर मन से सोच लेंगी तो आपको कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर मिलेगा। और उस वक्त में आप अपने बचपन का जो आपका एक सपना था, एक हॉबी थी, उसको ज़िंदा करिए, उसे सीखना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में एक नया उजाला नज़र आएगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, एक्चुअली मैंने भी ऐसा कुछ अपनी लाइफ में, मतलब बहुत कुछ कई बार कोशिशें की हैं, और ये प्रयास मेरा अभी तक जारी है। अच्छा, हर परिस्थिति में अपने फेस पर एक मुस्कान रखना, ये भला किसी की पर्सनैलिटी को क्यों अट्रैक्टिव नहीं बनाएगा। मतलब हर परिस्थिति में अपने अंदर एक ऐसा बैलेंस रखना कि एक पॉजिटिव फेस ऐसे लोगों का नज़र आता है, उसमें एक हल्की सी स्माइल नज़र आती है, जिसकी वजह से अपने आप लोग उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे दोस्ती करने का प्रयास करते हैं। तो हंसमुख होना, खुश रहना, ये भी किसी इंसान को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। अच्छा, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमेशा खुद को रियलिटी में रखना, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के बात नहीं करना और बहुत डाउन होके भी बात ना करना। हर परिस्थिति में एक रियलिटी में रहना, एक वास्तविक में रहना, ये किसी इंसान की सच्चाई को प्रदर्शित करता है। मतलब एक जो बनावट होती है ना, उसको कोई कब तक अपने फेस पर रखेगा। तो जब बनावट किसी के फेस पर होती है और वो बनावटी मुखौटा जब उसके फेस से उतरता है, तो एक्चुअली लोग उनसे बहुत, मतलब बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हाँ रेडिएटिंग पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं, वो हमेशा अपनी एक रियलिटी में रहते हैं, कभी भी बनावट उनके व्यक्तित्व से नहीं झलकती। अच्छा, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, ये भी
एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी इंसान को अट्रैक्टिव बनाने में, स्मार्ट बनाने में। मतलब देखिए, हमारी एक लाइफ है, इसमें सुख दुख लगे रहते हैं, और हम किसी भी काम में जब अपनी मतलब कोशिश करते हैं किसी काम को करने में, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें उसमें सक्सेस ही मिले। कई बार हमें फेल्योर का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक फेल्योर लाइफ में आया और हम हताश होकर बैठ गए कि भाई हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने फेल्योर से हताश नहीं होते, बल्कि अपनी फेल्योर में अपनी कमियां ढूंढते हैं कि ऐसी हमारी क्या कमियां रहीं जिनकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिली, और उन कमियों को अपनी पर्सनैलिटी से दूर करते हैं। और इस तरह से वो फिर से एक नया प्रयास करते हैं, और इस तरह वो फाइनली अपनी लाइफ में सक्सेस उनको मिल ही जाती है। तो कंसिस्टेंसी होना, ये भी किसी इंसान की पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है। अच्छा, एक और बात नज़र आती है ऐसे लोगों में कि वो कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, उसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं, उसमें भी कुछ ऐसी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं कि उससे वो खुद को बैलेंस रख पाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं, और उस परिस्थिति से जीतने का उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है, और इस तरह से वो हर परिस्थिति में खुद को नॉर्मल रख पाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये दोस्तों। तो ये वो हैबिट्स थी जो मैंने नोटिस किया कि अट्रैक्टिव लोगों में होती हैं। तो आपको इनमें से कौन सी हैबिट अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कोई भी इंसान अगर नेचुरली अट्रैक्टिव बनना चाहता है, तो धीरे धीरे करके इन हैबिट्स को अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, और इस तरह से आप भी बनेंगे नेचुरली अट्रैक्टिव। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें, एक अच्छा सा कमेंट लिख दें। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।